गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं मयंक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 12 करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग देखे थे कि रूट्स का कैसा बिहेवियर रहता है, रूट्स कैसा होगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ओके, आज हम लोगों का 100% क्वेश्चन सेशन रहेगा। नेचर ऑफ रूट्स पे पूछा गया प्रीवियस ईयर में जितना सारा क्वेश्चन है हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में उसको डिस्कस करें। ओके, जो अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एक टर्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम नेचर ऑफ रूट्स में नहीं डिस्कस कर पाए थे, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पॉइंट है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इफ द कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर, if the coefficient are in cyclic order, then one of the root must be 1 और -1। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझते हैं कि देखिए अगर कोफिशिएंट आपका साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, मान लेते हैं ये एक क्वाड्रेटिक है। देखिए इसके कोफिशिएंट को देखिए, ए बी सी सी ए, क्या है ये कोफिशिएंट इसका साइक्लिक ऑर्डर में एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का कोफिशिएंट होता है तो उसका एक रूट या तो 1 होगा, नहीं तो -1 होगा। आप पुट करके चेक कर लीजिए। देखिए जैसे इसमें हम 1 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। आप ऐड कीजिएगा, देखिएगा सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0। मतलब 1 पुट करने पे क्या आया, 0 आया। तो 1 इसका एक क्या है, रूट है। ओके, क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए अगर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का सम 0 हो जाए तो हम बोलेंगे उस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा। देखिए इसको हम लोग थोड़ा से उल्टा डायरेक्शन में सोचते हैं। इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इफ a plus b plus c equal to 0, then one of the root must be 1, एक रूट 1 होगा। देखिए यहाँ पे -1 का केसेस हम नहीं ले रहे हैं, जबकि साइक्लिक ऑर्डर अगर उल्टा चलता है ना तो वहाँ पे -1 भी मिलता है। लेकिन ये समझिएगा -1 में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी समझिए कि अगर हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट को ऐड करके 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई दिए गए इक्वेशन का एक रूट 1 है। तो दूसरा रूट क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर एक रूट 1 है, हमको पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो सब बात समझ में आई। ये तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताएं आपको, देसी लैंग्वेज में। स्टैंडर्ड तो ये है कि भाई साहब जब साइक्लिक ऑर्डर में रहे तो उसका एक रूट 1 और -1 होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए आर रैशनल।
भाई साहब रैशनल रूट्स कब मिलेगा? देखो रैशनल तो रियल नंबर तो है ही, इरेशनल भी रियल नंबर है, लेकिन रैशनल रूट्स कब मिलेगा? जब डी कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन का डी कैसा आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलिए निकालते हैं डी। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 4a प्लस सी माइनस बी, ये ए का पार्ट है और सी का पार्ट यहाँ पे हो गया बी प्लस सी माइनस ए। सिंप्लीफाई किया जाए 4c स्क्वायर माइनस 4 तो कॉमन आ जाएगा ना, 4 को रहने दिया जाए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ आ सकता है क्या? कुछ आ सकता है। अगर c देखें तो a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी। एक काम करते हैं, इसको इस पैटर्न में लिखते हैं, c माइनस कॉमन ले लें और यहाँ लिख देते हैं b माइनस ए, लिख सकते हैं, कर्ल ब्रैकेट यूज कर देते हैं। चलिए ठीक है। और क्या हो सकता है? और उसी तरह से c प्लस b माइनस ए, ठीक है। इसका लिखने का फ़ायदा है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट बन जाएगा। 4 को फिलहाल कॉमन ले लेते हैं, c स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है a स्क्वायर माइनस b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। c स्क्वायर माइनस छूट रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 4b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखें 2b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रेशनल होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो तो ऑब्वियस है, ए बी सी को तो रियल होना ही होगा। देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल। देखिए रूट्स का रियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रियल। अब एक बात बताइए, रूट्स रियल का कंडीशन कोई बता सकता है भाई? कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 में भी रूट्स रियल और ग्रेटर देन में भी 0, दोनों कंडीशन लेंगे भाई साहब, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट को ही सॉल्व करना है, ओके। क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना है, उससे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, अभी देखो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी आएगा ना, और सब में ऊपर में 2 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, ठीक है। चलो भाई साहब यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। x माइनस बी, एक्स माइनस सी, देख लो भाई साहब ऊपर में x माइनस ए है और उसके बाद है x माइनस बी, तो x माइनस ए, एक्स माइनस सी आएगा, x माइनस ए, एक्स माइनस सी। अब क्या आएगा? x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ओके। अब जो नीचे का x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी का टर्म है वो तो 0 हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं। चलो सिंप्लीफाई किया जाए, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कॉमन लेने पे b प्लस सी एक्स, कॉन्स्टेंट में आ गया बी सी, सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेने पे a प्लस सी, कॉन्स्टेंट में ए सी, प्लस एक्स स्क्वायर सेम
माइनस एक्स कॉमन लेने पे ए प्लस बी और क्या आएगा ए बी। क्या क्या आ गया आपके पास 3x²। अब देखिए x का टर्म देखिए, एक ए से एक ए कैंसिल हो रहा है। अगर माइनस एक्स को कॉमन ले ले कैंसिल होगा कि ऐड होगा जी, ऐड होगा। माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ऐड होगा, बी भी ऐड होगा, मतलब सब दो दो है। तो एक काम करते हैं -2x को रख करके a प्लस बी प्लस सी डाल देते हैं, और जो कांस्टेंट है वो ए बी प्लस बी सी और ए सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कुछ किए नहीं है, बस सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बन गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है और चेक करेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलिए, दिस इंप्लाइज d इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 4a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए और c का पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। एक काम करते हैं, 4 को कॉमन लेके हटाते हैं भाई साहब और सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 रखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ से -3 है, -3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, चलिए 4 क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब ए स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर का टर्म छूट रहा है, उसको यहाँ लिख देते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर यहाँ -2a भी रहता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। एक काम करते हैं, 2 को इंसर्ट कर देते हैं, 2 को बाहर रखते हैं। देखिए अब क्या हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर हुआ, -2ab -2bc -2ac। बस अब यहाँ से तो भाई दिखना चालू हो गया होगा कि एक a एक b और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देगा। तो एक a एक b और एक -2ab ले करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। एक a और एक b अभी भी बचा हुआ है, तो एक a जो बचा हुआ है और एक c, ये वाला से ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब एक b एक c बचा हुआ है और ये वाला थर्ड, इससे आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बस काम खत्म, 2 बाहर। देखो भाई साहब, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ 0 हो सकता है, कब, जब a b c तीनों बराबर हो जाए तब ये 0 हो सकता है। इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसमें आप नेगेटिव डालोगे फिर भी वो पॉजिटिव निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल। ओके, क्लियर है। देखो भाई साहब, क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो, सीधा सा बात है। सब कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना, ट्राई करो फिर उसको वेरीफाई कर लो सॉल्यूशन से। ठीक है, अगर किसी को वीडियो स्लो लगता है तो 1.5 कर लो भाई साहब, थोड़ा और तुमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा फास्ट करें तो 1.25 कर लो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करो। लेकिन क्वेश्चन बनाने के समय सॉल्यूशन मत छापो बाबू, पहले खुद ट्राई करो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ 2 + √3 आयोटा, माय गॉड, इमेजिनरी में दे दिया रूट।
अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं वेट करें, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो पढ़े हैं, जो जानते हैं, पता है उनको कि ये इमेजिनरी नंबर, वैसे नेचर ऑफ रूट्स में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। अगर एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट अपने आप 2 - √3 आयोटा हो जाएगा। ओके, ये हम बोल रहे हैं आपको। चलिए अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इफ 2 + √3 आयोटा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + px + q, the root of equation x² + px + q equal to 0, then find the value of p and q, then find p and q, that's it। ओके, ट्राई करते हैं। तो हमको पता है ना यार, एक रूट दिया दूसरा रूट ये, तो सम ऑफ रूट एस ओ आर क्या हो जाएगा जी, सम ऑफ रूट -b/a - p/q, और दोनों को ऐड करो भाई, इरेशनल का पार्ट कैंसिल, आई मीन इमेजिनरी का पार्ट कैंसिल, और 2 + 2 4, हम बोल सकते हैं -p/q क्या हो गया, 4 हो गया। सिंपल है कि नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, c/a दैट इज नथिंग बट q, प्रोडक्ट करते हैं, 2 + √3 आयोटा, 2 - √3 आयोटा, तो POR इसका क्या है, 2 + √3 आयोटा, 2 - √3 आयोटा। अब a + b, a - b, a² -b², कोई बताएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जल्दी, आयोटा स्क्वायर -1, वेरी गुड, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 - 3 - 1, आयोटा स्क्वायर -1, यानी कि 7। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि Q क्या हो गया, 7, Q क्या हो गया, 7, Q क्या हो गया, 7। ओके, क्लियर है भाई। अब देखिए, Q अगर 7 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा यार, देखो c/a तो इसका ये है ना, 1 है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब सम ऑफ रूट आप तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -p/q = 4, तो भाई सीधा सा पुट करते हैं, -p/7 = 4, दिस इम्प्लाइज -p = 28, दिस इम्प्लाइज p = -28। तो क्या क्या आंसर आया, p -28 एंड q = 7। समझ में आया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो थोड़ा और हम मिनिमाइज कर देते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि भाई साहब यूँ बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी लोग कहता है कि मेरा प्रिपरेशन ख़राब है, क्यों, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पढ़ तो रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहा है, कॉन्सेप्ट याद नहीं, भूल जा रहे हैं, प्रैक्टिस कम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, डाउट पूछिए, डाउट कमेंट करिए, डाउट कमेंट करिए, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आप लोग ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन a - bx² plus c - ax plus b - c = 0, are equal, then a, b and c are in, a b c किस में होगा, या फिर हम बोल देंगे फाइंड द रिलेशन, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालिए, या फिर बताइए ए बी सी किस में होगा, ठीक है। तो रिलेशन निकालोगे खुद पता चल जाएगा, बनाइए, कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, मतलब दो क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा, उस दोनों के बीच में क्या कैसे कह सकते हैं कि रूट्स कॉमन होगा, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइज, बाय एंड टेक केयर।